we're going to discuss about aneuploidy screening today. So what do we understand by aneuploidy? ठीक है, कोई भी अगर डिफेक्ट क्रोमोसोम नंबर में होगा उसे हम एन्यूप्लॉइडी कहेंगे. ठीक है, तो आपको पता है टोटल हमारे पास 23 का पेयर होता है, तो टोटल 46 क्रोमोसोम्स होते हैं. तो अगर उसके नंबर में कोई भी डिफेक्ट आया तो मतलब कम हो गए क्रोमोसोम्स या ज्यादा हो गए क्रोमोसोम्स, तो हम उसे एन्यूप्लॉइडी बोल रहे हैं. ठीक है, तो इसके कुछ एग्जांपल्स हैं जैसे कि डाउन सिंड्रोम जिसमें ट्राइसोमी 21 हो जाता है, एडवर्ड सिंड्रोम जिसमें ट्राइसोमी 18 है, पिटाउ सिंड्रोम ट्राइसोमी 13 हो जाती है. ठीक है, तो डाउन कितनी है 21, फिर 18 पे एडवर्ड है, 13 पे पिटाउ सिंड्रोम. ठीक है, टर्नर सिंड्रोम जो हमारा होता है वो मोनोसोमी एक्स. ठीक है, सो 44 प्लस एक्स, तो यहाँ पे एक क्रोमोसोम कम हो गया है ना. तो 44 प्लस एक्स मतलब टोटल हमारे पास 45 है, एक क्रोमोसोम नहीं है तो उसको हमने जीरो लिख के डिनोट किया गया है. ठीक है, नाउ दिस एन्यूप्लॉइडी स्क्रीनिंग हैज टू बी डन इन ऑल प्रेग्नेंट फीमेल्स इररिस्पेक्टिव ऑफ द मैटरनल एज. तो ये स्क्रीनिंग टेस्ट सब में करना चाहिए, और अगर ये स्क्रीनिंग टेस्ट पॉजिटिव आ जाए तो फिर हम एक डायग्नोस्टिक टेस्ट करना चाहेंगे. जो डायग्नोस्टिक टेस्ट है वो कैरियोटाइपिंग होता है. ठीक है, जिसमें सारे क्रोमोसोम्स का पेयर बना के देखा जाता है. ठीक है, तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में हम सबसे पहले क्या क्या स्क्रीनिंग करते हैं. फर्स्ट ट्राइमेस्टर तो बहुत बड़ा है, द बेस्ट टाइम इज 11 टू 13 प्लस 13 वीक्स प्लस 6 डेज. ठीक है, तो इसमें क्या स्क्रीनिंग टेस्ट अवेलेबल है हमारे पास. सबसे पहले बायोकेमिकल टेस्ट कर सकते हैं जिसमें ड्यूअल टेस्ट होते हैं. ठीक है, ड्यूअल टेस्ट मतलब दो मार्कर्स हैं हमारे पास, एक है बीटा एचसीजी और एक है पीएपीपीए. ठीक है, प्रेगनेंसी एसोसिएटेड प्लाज्मा प्रोटीन ए. ठीक है, तो कुछ एग्जांपल फॉर्म में लिख सकते हो कि डाउन सिंड्रोम में बीटा एचसीजी बढ़ जाता है, ये कम हो जाता है, एडवर्ड में दोनों ही कम हो जाते हैं. ठीक है, तो आप सब कुछ ही कम होएगा लेकिन सिर्फ डाउन में बीटा एचसीजी बढ़ जाएगा. ठीक है, तो इसके कुछ कट ऑफ रेशियोज होते हैं 1/250, 1/100. ठीक है, तो आपको जो रिजल्ट्स रिपोर्ट्स आती हैं वो भी कट ऑफ वैल्यूज में आती हैं. अगर आप सिर्फ इतना भी मेंशन कर लें दैट इज मोर देन सफिशिएंट. और दूसरा पहला स्क्रीनिंग टेस्ट हमारा क्या हो गया, बायोकेमिकल मार्कर से. ठीक है, दूसरा हम अल्ट्रासाउंड को भी एक स्क्रीनिंग मेथड यूज करते हैं यहाँ पे, जिसमें हमने क्या देखना है, न्यूक्लियर ट्रांसल्यूसेंसी एंड सिस्टिक हाइग्रोमा अगर हमें विजिबल हो जाए. सो अगर तो न्यूक्लियर ट्रांसल्यूसेंसी हमारी 3 mm से ज्यादा है तो दैट इज गोइंग टू इंडिकेट 21 का ट्राइसोमी, 18 का, फिर 13 का. तो सीक्वेंस सेम रहेगा. कई जगह हम सिर्फ डायरेक्टली डाउन सिंड्रोम भी लिख लेते हैं, बट नॉट ओनली डाउन, बाकी भी आते हैं इसमें. ठीक है, 21 आ जाएगा, 18 आ जाएगा, 13 आ जाएगा. टर्नर सिंड्रोम की तरफ भी वो इंडिकेट कर सकता है, एंड कार्डियक डिफेक्ट्स इन द फीटस. ठीक है, नाउ देयर इज समथिंग व्हिच इज नोन एज सिस्टिक हाइग्रोमा एंड दिस इज अ बेटर मार्कर ऑफ एन्यूप्लॉइडी देन योर न्यूक्लियर ट्रांसल्यूसेंसी. अगर तो ये फर्स्ट ट्राइमेस्टर जो हम अभी भी कर रहे हैं तो ये इसका फिर प्रोबेबिलिटी रहेगी कि डाउन सिंड्रोम, फिर टर्नर, फिर ट्राइसोमी 18. ठीक है, अब ये कैसे पता चलेगा, अभी तो हमने कहा कि अगर ये हमारा पॉजिटिव आ गया तो हम कैरियोटाइपिंग करेंगे, और कैरियोटाइपिंग से हमें ये चीज़ क्लियर हो जाएगी. ठीक है, यही टेस्ट हम सेकंड ट्राइमेस्टर में भी कर सकते हैं. तो अगर वहाँ पे पॉजिटिव आता है तो 75% चांसेस हैं कि टर्नर सिंड्रोम रहा होगा. ठीक है, बाकी अगर जो दोनों ही करवा रहे हैं कंबाइंड टेस्ट, तो ड्यूअल टेस्ट प्लस एंटी न्यूक्लियर ट्रांसल्यूसेंसी. ठीक है, मान लो पॉजिटिव आ गया तो आपको कैरियोटाइपिंग के लिए एक फीटल टिश्यू चाहिए होगा, तो वो फीटल टिश्यू हम कोरियोनिक विलाई सैंपलिंग करते हैं. ठीक है, कोरियोनिक विलाई लेते हैं. देन स्क्रीनिंग टेस्ट इन सेकंड ट्राइमेस्टर. सो अगेन दिस इज द बेस्ट 16 टू 18 कर, वैसे हम 15 टू 20 वीक्स में करते हैं इसको. ठीक है, अब यहाँ पे भी दो चीज़ें हैं, बायोकेमिकल टेस्ट जैसे पीछे डिस्कस किया था हमने, और एक अल्ट्रासाउंड करेंगे हम. बायोकेमिकल टेस्ट में ट्रिपल टेस्ट जो आजकल नहीं करते हैं क्योंकि सेम चीज़ें हम दोबारा क्वाड टेस्ट में भी कर रहे हैं, तो हम क्यों ना नीचे वाला टेस्ट ही करें. ठीक है, अब क्वाड टेस्ट में तीन चीज़ें कौन सी वाली थी, अल्फा फीटोप्रोटीन, बीटा एचसीजी एंड अनकॉन्जुगेटेड E3. ठीक है, तो इसमें एडिशनल चीज़ क्या आ गई है, इनहिबिन ए. ठीक है, और अल्ट्रासाउंड में हम क्या क्या देखेंगे, न्यूक्लियर स्किन फोल्ड थिकनेस अगर 6 mm से ज़्यादा आ गई तो एबनॉर्मल, एब्सेंट नेजल बोन, शॉर्ट ह्यूमरस, शॉर्ट फीमर, सीमियन क्रीज, सैंडल गैप, इकोजेनिक कार्डियक फोकस, इकोजेनिक बाउल, पेल्विक एल्सीलियल डायलिटेशन, कोरॉइड प्लेक्सल सिस्ट. तो ये सब चीज़ें हमें देखने को मिल सकती हैं. जैसे वहाँ पे भी हमने कंबाइन किया था टेस्ट, वहाँ पे यहाँ पे भी हम कर सकते हैं. ठीक है, कि स्टार्टिंग वाला फर्स्ट ट्राइमेस्टर के टेस्ट भी ले लिए, ये भी ले लिए, और टोटल अभी तक हमारे पास सारे मार्कर्स ये बन जाते हैं 5. ठीक है, नाउ इन सेकंड ट्राइमेस्टर अब सैंपल पीछे वाले फर्स्ट ट्राइमेस्टर में हमने सैंपल कहाँ से लिया था, कैरियोटाइपिंग के लिए कोरियोनिक विलाई से. यहाँ पे इट इज ऑब्टेन बाय एमनियोसेंटेसिस. ठीक है, अब कुछ को अगर कैरियोटाइपिंग नहीं करनी है तो दे कैन गो फॉर नॉन इन्वेसिव प्रीनेटल टेस्ट. ठीक है, so this is known as secondary screening test. This is still not the confirmatory test. ठीक है, but it is done at any time more than 10 weeks. Mother's venous blood check for free cell fetal DNA. ठीक है, डिसएडवांटेजेस क्या रहते हैं कि it is very expensive. ठीक है, और ओनली सिर्फ यही चीज़ें इससे पता चलेगी. और अगर ये भी पॉजिटिव आ जाए तो फिर से आपको कैरियोटाइपिंग करनी ही पड़ेगी. ठीक है, क्योंकि दिस टेस्ट डजंट गिव एंटायर कैरियोटाइप. तो अल्टीमेटली आपको करना तो कैरियोटाइपिंग ही पड़ेगा, इसलिए इस टेस्ट को करवाने का कोई फायदा नहीं है. ठीक है, ऊपर से एक्सपेंसिव भी है. बट इफ सम डू नॉट वांट टू डू कैरियोटाइपिंग, ठीक है, थोड़ा सा इन्वेसिव प्रोसीजर हो जाएगा, तो मदर्स के वीनस ब्लड से ही लिया जा रहा है, बट स्टिल कोई फायदा नहीं है. ठीक है, डजंट गिव द एंटायर कैरियोटाइप. एंड अगेन ये क्या है, ये एक सेकेंडरी स्क्रीनिंग टेस्ट है. ठीक है, कंफर्मेटरी टेस्ट आपका हमेशा कैरियोटाइपिंग ही रहेगा.